देखिए वैसे ये बेगैरत जलील इंसान पूछेंगे तो नहीं, सिर्फ देख देख के चिढ़ेंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने पूछ लिया तो आप बोल दीजिएगा कि हमने ये आपको तोहफे में दी है। आपने हमें दी? हाँ। तोहफे में दी? हाँ। इससे पहले कुछ दिया आज तक आपने हमें? दिल। बस आपको मुफ्त का क्रेडिट लेना ही आता है। हमें पता है आपको मिश्रा जी के सामने ऐसे ऐसे करना है ना। वो है क्या? हमें पहना दीजिए अब लोग। वाह ये तो बहुत अच्छी है। देखो क्या हुआ क्या हुआ? पता नहीं मियाँ क्या हुआ। खाली इसको निकाली। हाँ। निकाल दी क्या हुआ? हाँ। ये हम बाद में साफ करके पहनेंगे। हाँ बेगम लेकिन आपको चक्कर क्यों आए? पता नहीं मियाँ। नहीं वो सुबह से हमने नाश्ता नहीं किया ना मियाँ। सुबह से यहाँ पेड़ लगा रहे हैं बताओ बैठ के। ओ क्या बात है बेगम, आज तो आपके मिजाज कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। ये मोहब्बत है जालिम, इसे समंदर से कम ना समझिएगा। जो भी यहाँ तैराक आए वो डूबकर मर गए। क्या बात है क्या बात है क्या बात है बेगम, आप तो बहुत उम्दा शायरी कर लेती हैं। शुक्रिया नवाब साहब। नवाब साहब? बेगम आपने नवाब साहब कहकर हमारी जो इज्जत अफजाई की है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। वैसे बेगम आपके मिजाज देखकर आज हमारा आपसे खतरनाक वाला इश्क फरमाने का दिल कर रहा है। आपके क्या इरादे हैं? इरादों पर हमारे एतबार करिएगा, मोहब्बत का अपनी इजहार करिएगा। अगर हम कहें कि लेना चाहते हैं जान हम आपकी, तो हमारी बातों पर एहतराम करिएगा। बेगम आज क्या आप बातों से हमारा कत्ल कर देंगी? नीचे नीचे आजा बेटा नीचे। बेगम 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 क्या कर रही हैं आप? नीचे आइए गिर जाएंगी। कुछ कीजिए हमारी बेगम को नीचे उतारिए। काम करते हैं चादर पकड़ लेते हैं। हाँ, नीचे पकड़ के खड़े होंगे, बेगम गिरेगी हम झेल लेंगे। अरे यार बच्ची थोड़ी है जो झेल लेंगे, वजन है। सुनो ऐसा करते हम रस्सी ले आते हैं, चल के ऊपर तुम डाल देना और पकड़ लेंगे। अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है, पिछली बार भी पानी डाल के होश आ गया था। अरे पानी लाओ भाई, को जल्दी से पानी लाओ। और कोई है? पानी 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 जल्दी लाना। अरे सकीना भाभी ज्यादा उलड़ उलड़ ना नाचो, बगल में मौसी हवाई अड्डा, कोई जहाज निकले खोपड़ी टकरा जाए तुम्हारी। तो मुझसे कह रहे हैं। अम्मी जान क्या जरूरत थी आपको कड़ी पत्ते का झाड़ लगवाने को कहने की? अब देखिए बेगम झाड़ पे चढ़ गई है। बेगम हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मियाँ हमें वो नीचे उतार लीजिए, गोदी ले लीजिए गोदी। हम नहीं उतारेंगे, पहले हमारा नाम बताइए। मियाँ है आप? मियाँ मियां नहीं, नाम बताइए। मिर्जा है, जफर अली मिर्जा। अरे बेगम या अल्लाह, मियाँ हमें नहीं पता हमारे साथ ये हो क्या रहा है। वैसे भाभी 100 बात की एक बात कहें, तुम जबीन से ज्यादा अच्छा ज्यादा अटरियम ना चले रहो।
चाहे पूछ लो इन लोगों से, बताता क्यों नहीं? खामोश रहिए ना। वैसे बेगम, आपने ये पायल तो उतार के फेंक दी थी, फिर वापस क्यों पहनी? सबसे पहले तो ये पायल हटाइए आप। उतार दीजिए मियाँ। दरअसल हमारे जहन से एक बात नहीं निकल रही थी मियाँ। जब भी हम ये पायल पहनते थे, हम किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते थे। और फिर हमने सोचा कि इस पायल का राज कैसे पता करें, इसलिए हमने दोबारा पायल पहनी और फिर से वैसा ही हुआ। इस पायल को पहनते ही ऐसा लगा असलियत में कहीं और ही पहुंच गए हो हम। मियाँ, हमें सच में याद नहीं हम वहाँ ऊपर कैसे पहुंचे। सकीना भाभी, आप बिना सीढ़ियों के पहुंच गई थी ऊपर? वो ऐसे 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 ऐसे। मिर्जा, हाँ? हमको ये कोई आत्मा का चक्कर लग रहा है। अब इस हाथ से कुछ करिए। इट वर्क्स, इट वर्क्स। आप अभी कहाँ हैं और आपको क्या दिखाई दे रहा है? अंग्रेज दिख रहे हैं, अंग्रेज। अंग्रेजों के जमाने की बात है मतलब। और क्या दिख रहा है? एक लड़की दिखाई दे रही है। कुछ वो तो हम हैं। क्या नाम है आपका? रू अफसाना। और हमारे साथ एक लड़की भी है, निमकी। शांति भाभी है वो। अरे हाँ, हमारा मतलब है हम भी है क्या सकीना की स्टोरी में? और क्या दिख रहा है आपको? हमें दिखाई दे रहा है हम और निमकी एक कमरे में नाच रहे हैं। वो कमरा कहाँ है? इसी हवेली में। और इस हवेली का नाम मौसुकी हवेली है। और क्या दिख रहा है आपको? बीबीसी भाईजान भी हैं। इस कुछ उन्होंने लड़कियों के कपड़े पहने हैं। उनका नाम चिमटी जान है। वो हमारी हवेली की देखरेख करते हैं और वो कभी भी किसी को भी चूम लेंगे। हम आप दोनों को ये साफ साफ बता देना जरूरी समझती हैं कि अंग्रेजों के जनरल लड्डू सन आज आने वाले हैं। उनके लिए महफिल सजानी है, आप दोनों को चूम लूंगी। लीजिए फिर और सुन लीजिए। चिमटी, आप तो जानती ही हैं पिछले 2 साल से ये महफिल राजा चन्नू और नवाब गफर के लिए ही सजती आ रही है और आगे से भी उन्हीं के लिए सजेगी। हाँ चिमटी, अभी अगर घुंघरू खनकेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के लिए ही खनकेंगे। बेवकूफ हैं आप दोनों जो उन कंगले नवाब और फकीर राजा पे अपनी जान लुटा रही हैं। साफ साफ सुन लीजिए, इस हवेली को कर्ज से उतारने के लिए जनरल लड्डू सन ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए आपको जनरल लड्डू सन के लिए महफिल तो सजानी ही पड़ेगी। चूम लूंगी। कि मोहब्बत है गफ्फू नवाब कि हम जिंदा हैं, नहीं तो ये जालिम दुनिया हमें कब का मार देती है। ऐसा मत कहिए, देखिए आप हमारा इश्क भी है और मोहब्बत भी है। मोहब्बत हम जल्दी आपसे निकाह करके आपको अपनी बेगम साहिबा बनाएंगे। अफसाना लबों पे है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बात कहें रूह, हमें आपकी ये हंसी बेहद पसंद है। खुदा करे हमारी ये हंसी आपको अगले जन्म में लग जाए। आमीन। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं निमकी, इसीलिए तो आपको अपनी माँ की चुनर दे रहे हैं। ये क्या महाराज,
आप हमें पुरानी पहनी हुई चुनर दे रहे हैं? नहीं, ये हमारी खानदानी चुनर है। इसमें जितनी कारीगरी की गई है सब सोने की है। अच्छा। देखिए, हमारे यहाँ जो भी कोई नई बहू आने वाली होती है उसे यही चुनर भेंट में दी जाती है। वाह, बहुत खूब। ये तो बहुत खूबसूरत पायल है। आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है, रो अफसाना लबों पे है। देखिए हमारी दिली हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप ये पाजेब हमेशा अपने दिल से लगा के रखिए, क्योंकि अफसाना लबों पे है। दिल के करीब रखने के लिए कफ नवाब, इसे मैं कानों में पहनना होगा। गुजरे वाला क्या है? क्या बात है? हमारे जिंदा है या मर गए? महाराज की जय हो। अफसाना लबों पे है। हमने आपसे कितनी दफा कहा है, मानो कि आप हम दोनों राजा के पार्ट टाइम मंत्री हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी कभी भी टपक जाएं। महाराज, मामला इतना संगीन था कि हमें गुस्ताखी करनी पड़ी। क्या संगीन है बताइए? महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम सिंह हमारे राज्य पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। उनसे कह दीजिए कि अभी हमारा मूड नहीं है, क्योंकि अफसाना लबों पे है। महाराज। हाँ, लड्डू सन ने अभी कुछ दिन पहले ही एक गांव में लूटपाट की है। वहां से उनको खूब सारे जेवरात मिले हैं, चूम लूंगी। अच्छा। हाँ, और अगर तुम दोनों चाहो तो वो पूरा का पूरा तुम दोनों का हो सकता है, चूम लूंगी। क्या करना होगा हमें? लड्डू सन के लिए महफिल सजानी होगी, चूम लूंगी। ठीक है, हम तैयार हैं। ये हुई ना बात, दोनों को चूम लूंगी। अच्छा, तो इसका मतलब रू और निमकी गफर और राजा छन्नू को धोखा देना चाहती थी। हाँ, मैं सुन के तो यही लग रहा है। हमको तो हर जन्म में पनौती लगी हुई है। इस जन्म में वो प्रकाश आटा चक्की वाला और पिछले जन्म में लड्डू सन। कुछ कह रहे हो? हैं? ना, नहीं तो कर लीजिए, आप लोग घर घर खेल लीजिए। और अरमान बच्चे हैं किसी के निकलने के लिए? हम जा रहे हैं। नहीं, मत जाइए। अरे यार, इनकी अजब गुंडागर्दी है। चुप हो जाइए ना। और क्या दिख रहा है आपको? अम्मी जान दिखाई दी हमें। हम भी हैं। हाँ, आपका नाम फिजूल बेगम था और आप ही मौसी की हवेली चलाती थी। अस्तगफिरुल्लाह। प्लान था तुम्हारा? क्या प्लान था हमारा? भाई मिश्रा, हम 100 बार कह चुके हैं तुम्हारे बाप हैं इसलिए इज्जत करते हैं, इनको समझा लो। अरे हमारा क्या प्लान था यार चाचा? प्लान था लड्डू सन का, हमसे खाम खाई ना झीलो, समझे? ए नहीं तो। अरे तो लड्डू सन तो तुम ही थे ना। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए अपनी भौजाइयों का नाच देखते हुए। अबे बिल्कुल बैल हो क्या यार तुम? पिछले जन्म की बात इस जन्म में लड़ रहे हो। और नचवाता था वो तुम्हारी बीवियों को। बहुत बड़े हिम्मती हो तो चले जाओ लंदन, होएगा परिवार, उनकी बीवी जिंदा हो, तुम उनको नचवाओ जाके। हमसे यार औकात में रही ना, समझे? मियाँ, हम कहाँ जा पा सकेंगे लंदन? हमारे पास पासपोर्ट ही नहीं है। मतलब जो भी होगा मियाँ आपके साथ यहीं पे होगा। और वहां जो कुछ भी करेंगे जूते तुमको यहाँ पड़ेंगे। अरे यार, ये जल्दी चढ़तना होगा यहाँ पे। हम जा रहे हैं। नहीं। सब चुप हो जाइए ना। नहीं, ये क्या धमकी क्या है बार बार यार? कर लो, खुद से कर लो। चुप हो जाइए ना। हाँ तो सकीना भाभी जी, आना तो था
अब पता नहीं कहाँ रह गए, चूम लूंगी। कमाल है, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि संदेशा भेजा गया हो और वो आए ना। अमा मियाँ बीबीसी, आप तो धोखेबाज निकले, गद्दार निकले, हमारा देश द्रोही है। है नहीं भाई, पिछले 200 साल पुरानी बात है, अजीब आदमी है। अरे इसको तो बीच में से निकाल देना चाहिए था, बदतमीज कहीं का। बहुत लबर लबर करते हो, निकाल देते हो का दोबारा ना पैदा होते ये क्या यार? तब भी ये बदतमीज ही पैदा होता। आप तो बोलेंगे ही ना इसकी तरफ से, पिछले जन्म में दोनों के दोनों मिले जो हुए थे काइयां कहीं के। अरे चुप हो जाओ। हाँ हाँ चुप है हम, आगे सुन ले दो हमको। हम कहीं नहीं थे क्या? थे, अरे कहाँ थे? पता नहीं कहाँ थे, पर कहीं तो थे। थे आप थे। तसल्ली मिली आपको बाबूजी? कार्यक्रम आगे बढ़ाएं? और क्या देख रही हैं आप? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा सूबेदार जी, क्या हमारी रूह हमारे साथ ऐसा कर सकती है? हमें बेहद मोहब्बत करती है वो हमसे, अफसाना लबों पे आई। हमें तो लगता है चिमटी बेवजह आपके कान भर रही है। हमें भी उनकी बातों पे यकीन नहीं है, अफसाना लबों पे है। और सूबेदार जी, मोहतरमा कौन है? वो कौन है? वो ये तो हमारे अजीज दोस्त राजा छन्नू है। ये तो वही पायल लग रही है जो आपने रूह को दी थी। हाँ मियाँ, इसका मतलब ये हमारी रूह है। या अल्लाह, या अल्लाह, ये हम क्या देख रहे हैं? हमारी रूह हमारे अजीज दोस्त चन्नू के साथ इश्क फरमा रही है। हम छोड़ेंगे नहीं हमारे दोस्त छन्नू को, छोड़ेंगे नहीं। सेनापति सज्जनू, ये हम क्या देख रहे हैं? हमारी होने वाली रानी साहिबा निमकी ने हमको धोखा दिया, उनके साथ साथ गप्पू ने हमको धोखा दिया। हे भगवान, कैसा आलिंगन चल रहा है। नहीं, अब ये नहीं देख पाएंगे। हमको यहाँ से ले चलिए, हम मर जाएंगे। हमको ले चलिए, चलो ले चलिए हमको। अब तू जी के क्या करेगा? कूद जा इस चिता में, बम बोल। बम 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 बाबा, हम कैसे मर जाएं? हम तो अभी जवान हैं। जिसकी चिता जल रही है वो भी जवान था। मृत्यु पे किसका जोर है? जिस दुनिया में आए है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। बम बोल। बम बाबा, बम बाबा, हमारी अभी मरने की इच्छा नहीं है। लेकिन सब चाहते हैं कि तू मर जाए। हम भी यही चाहते हैं, तेरा सेनापति भी यही चाहता है। बम बोल। सजनू, क्या ये सच है? वाह जनाब लड्डूसन, वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। दोस्तों को लड़वा भी दिया और रूह और निमकी से भी दूर कर दिया। चूम लूंगी। गेट लॉस्ट, चूम लूंगी। आने वाले टाइम पर इस पॉलिसी को फूट डालो, राज करो, नाम दिया जाएगा। अब रूह और निमकी हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा, लड्डू सन का हो जाएगा। चलो, तुम बहुत देर चपक लिया, अब फूट लो यहाँ से फटाक। चलो, बढ़ती नजर आओ, चलो निकलो। मेरी रूह निमकी, तुम्हारा लड्डू सन तुम्हारे लिए लड्डू लेके आ रहा है। मतलब हम अघोरी थे?
तुम पिछले जन्म में अघोरी बाबा थे और इस जन्म में क्या तुम कहीं कलेक्टर हो गए हो क्या यार? अब तो तुम उससे बड़े अघोरी हो गए हो। पूरे दिन 12वीं 13वीं 4था 5वां। बोझ तब भी थे आप, बोझ अब भी हो। इतना बस अपने दिमाग में बैठा लो। हरी बोल। आप लोग मानेंगे नहीं ना, हम जा रहे हैं। नहीं मत जाइए। आत्मा बुला लीजिए, अटकी हुई है ना बहुत दूर। यार इस आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसी की आत्मा फंसी हुई है। जिंदगी के साथ खेल रहे हो यार तुम। पूछे? हाँ पूछे। और क्या देख रही हैं भाभी आप? दोस्त न रहा, प्यार न रहा। इस पे तो गाना बन सकता है महाराज। अब यहाँ मरे जा रहे हैं, तुमको गाने की पड़ी है। जाइए, हम आपको देश निकाला देते हैं। जाइए। आपकी जेब में एक ढेला नहीं है और देश निकाला बराबर सबको दे रहे हैं आप। निकल जाइए। नहीं। तलवार उठाइए। तान दीजिए दुश्मन के ऊपर। तलवार। खड़े हो जाइए। महाराज, रोने का वक्त नहीं है, रण में उतरने का समय है। उठाइए तलवार, उठाइए तलवार। सजनू, ये कौन है? किससे क्या कह रहा है? ऐसे रोएंगे तो आपका सर कलम हो जाएगा। लीजिए तलवार। क्या तलवार? आप महाराज हैं। कौन महाराज है? आप महाराज है। पकड़िए। ये सजनू, हमको खड़ा कर दो भैया। महाराज, महाराज, दुश्मन की नंगी तलवार आपका सर कलम करने के लिए बेताब है। निकालिए तलवार। कहाँ तलवार? हुजूर, निकलवाओ यार। तलवार दो भैया। ए भैया। अब युद्ध होगा। युद्ध होगा। युद्ध होगा। होगा। दो राजाओं के बीच होगा। लड़िए, लड़ो। तलवारें लड़ाइए। चलो, चिंगारियां निकलनी चाहिए। हमको धक्का दो। चलो, आक्रमण करो नवाब साहब। हुजूर, महाराज, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। उठिए, उठिए, रणभूमि खून की प्यासी है। उठिए, लड़िए, युद्ध करिए, युद्ध करिए, युद्ध करिए, लड़िए। हुजूर लड़िए, लड़िए हुजूर। महाराज की जय, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नवाब साहब उठिए, उठिए। उठिए महाराज, उठिए। अभी तो आपके 3 किले और 4 महल के झूमर बेचने बाकी हैं। पहले उसको बेचिए, फिर इस दुनिया से जाइएगा। आज सुबह ही तो जलेबी का व्यापार करने की बात हुई थी। आज ही चले जाएंगे। क्या बात है? उठिए। तो ये फिजूल बेगम के डेड बॉडी तुमको अपने साथ ले जाना पड़ेगा। चली जाओ बेटा, चली जाओ इनके साथ। ये आप क्या कर रहे हैं जनरल लड्डू सन? चूम लूंगी। डेट लॉस हमेशा तैयार रहता है। चूम लूंगी। हम इन दोनों से बेइंतहा प्यार करता है। हम इनको अपने साथ ब्रिटेन ले जाएगा। लेकिन नो वेकिंग। तुम लोग चलो हमारे साथ। थैंक यू माता जी। कौन कहता है तुम फिजूल हो? तुम काम की हो।
चलो तखत में बैठो और हाँफो। हमारे लालच की वजह से ये सब क्या हो गया? तुम लोगों को मालूम हम तुम लोग से कितना लब करता, कितना इश्क करता, बिल्कुल लबालब करता। हम सोचा तुम लोगन का अपने साथ लंदन ले चली, लेकिन तुम लोग हमारा बेइज्जती करने से बाज नहीं आता, बार बार हमारा इंसल्ट करता। दूसरों के देश में आप जबरदस्ती रहेंगे तो आपकी कदम कदम पर इंसल्ट ही होगी ना। वाह लड्डू सन, तुम्हारा विचार जान के खुश हुआ, तुम्हारी देशभक्ति जान के खुश हुआ। जब हम तुमको लंदन ले चलेगा, तुम्हारा नाम रूह से बदलकर बसंती रखेगा। मेरा रंग दे बसंती चोला। लड्डू सन, ये हिंदुस्तान है, यहाँ की मिट्टी में देशभक्ति है। हम भले ही नाचने वाली हूँ, लेकिन हमारे खून में भी देशभक्ति भरी हुई है। हाँ, और एक बात याद रखना लड्डू सन, हमारे मुल्क के लोग आप लोगों को मार मार के भगाएंगे और तब हमारा हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क होगा। हाँ हिंदुस्तान आजाद मुल्क होगा। पहली चीज तो रूह, तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखो। तुम्हारा आवाज सुन के हमारे खोपड़ी में टेंशन होता। तुम बस इतना सोचो कि तुम हमारे कब्जे में हो। अब तुमको छुड़ाना, तुम लोगों के बड़ा बड़ा टोपी अल्लाह प्रेमी भी नहीं आएगा। हम उन दोनों के बीच ऐसा गलत फहमी पैदा कराया। गलत फहमी? गलत फहमी? यस, ये हमारी रूह है, हम छोड़ेंगे नहीं हमारे दोस्त छन्नू को। हमारी होने वाली रानी साहिबा रिंकी ने हमको धोखा दिया, उनके साथ साथ गप्पू ने हमको धोखा दिया। और वो दोनों बड़ा टोपी वाला इतना बड़ा इडियट है कि एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया। अरे सकीना भाभी, मिर्जा का मुंह एकदम सफेद हो गया था जब आप पिछले जन्म में चली गई थी और लौट नहीं रही थी। अरे वो तो शुक्र मनाइए कि शांति जी ने आपके ऊपर लाके पानी डाला, तब आप लौटी हैं, नहीं मिर्जा? हाँ मियाँ, शुक्र है शांति भाभी का। बेगम हमारी तो जान ही अटक गई थी, क्योंकि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत जो करते हैं ना। मैं ऐसे ही आपने पिछले जन्म में भी बोला था। ये तो अच्छा हुआ मिश्रा जी कि तुम इस जन्म में पिछले जन्म जैसे शक्की नहीं हो, वरना हम तुमको इस जन्म में भी छोड़ के चले जाते हैं। जी जी शांति जी, ये तो है। भाभी जी, आप कौन? प्रकाश आटा चक्की वाले के यहाँ से आए। अरे अच्छा, कहिए। समझा लीजिए अपने पति को। क्यों, क्या कर दिया इन्होंने? किधर? इधर। हाँ, आप हमको बताइए भाई साहब, क्या हो गया? प्रकाश भैया बहुत गुस्से में हैं। मैसेज भिजवाएं आपके लिए, जरा अपने पति को समझा लीजिए। हमारी चक्की में आके ना 50 किलो गेहूं में कंकर डाल दिए और दादागिरी करी सो अलग, और कहने लगे कि हमारे घर में आटा फ्री में काहे भिजवा रहे हो। बिफरे सांड की तरह बिखर रहे थे। अच्छा। हाँ, इलाज कराइए इनका। हाँ भाभी जी, हमसे कह रहे थे प्रकाश भैया कह देना लड्डू खाओगे। इधर। ये क्या था मिश्रा जी? फ्री में आटा भिजवा रहे थे, हमको लगा कि क्या कह रहे हो? वो फ्री में आटा भिजवा रहे थे तो हमको लगा कि आपका कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। नहीं तो वो
क्यों भिजवा रहे हैं आटा फ्री में? अरे महाराज, तो पहले ये बात हमसे पूछ लेते ना, ये खुला सांड बनने की क्या जरूरत थी? अरे बाबूजी गए थे वहाँ आटा पिसवाने के लिए। अरे वहाँ 1 साल के आटे की बुकिंग के ऊपर ऑफर था, 10 किलो आटा फ्री था। अच्छा ये बात थी, हमको लगा कि तुमको लगता बहुत है, बहुत लगता है तुमको आजकल, और पिछले जन्म में भी तुमको बहुत लग रहा था। अब बहुत हो चुका, बस बहुत हो गया। अब हम अपने मैके जा रहे हैं और तुमको छोड़ के जा रहे हैं बिल्कुल। और समझ लेना, 3 दिन के अंदर तुम्हारे पास तलाक का नोटिस आ जाएगा